ओम नमो नारायण। मित्रों, 15 दिसंबर 2025 से 21 दिसंबर 2025 तक का साप्ताहिक राशिफल कैसा रहने वाला है कुंभ राशि के जातकों के लिए। आइए जानते हैं कुंभ राशि के जीवन में इस सप्ताह में क्या क्या सफलताएं प्राप्त होती हुई दिखाई दे रही है। चाहे आपका वैवाहिक जीवन हो या आप नौकरी से हो या व्यापार क्षेत्र में हो, इस समय आपको इस सप्ताह में कौन से ग्रह जो है अपने नक्षत्र के साथ में आपको उच्च रिजल्ट प्राप्त करवाते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस सप्ताह में मंगल, सूर्य, राहु और केतु की युक्ति आपके लिए क्या प्रभाव देकर आ रही है और इस समय कौन सा ग्रह किस नक्षत्र में विराजमान है, विस्तार पूर्वक आपको जानकारी देंगे। और इस जानकारी से आप अपने जो भी कार्य करना चाहते हैं उनको कहीं ना कहीं सेट कर सकते हैं। इस हिसाब से आप करेंगे तो आपको जो है लाभ अत्यधिक प्राप्त होगा। मैं वही कह सकता हूं कि अगर आप इस चीज़ों को करते हैं तो निश्चित तौर से आपको लाभ इस सप्ताह में जरूर प्राप्त होंगे और मनवांछित इच्छाएं भी आपकी प्राप्त होती हुई दिखाई दे रही है। यूनिवर्स आपको बहुत अच्छे संकेत देंगे। तो दोस्तों, जानते हैं कि इस समय आपकी कुंडली के 11वें भाव में, 12वें भाव में, 10वें भाव में और पंचम भाव में कौन से ग्रह इस समय क्या प्रभाव देकर आ रहे हैं। देखिए, सबसे पहले कुंभ यानी कि एक्वेरियस राशि वालों के लगन में ही राहु गोचर कर रहे हैं और राहु लगन में होने से मन यानी कि फर्स्ट हाउस से मन, शारीरिक सुख और आपके बहुत सारे कार्य अचानक जो है पहले ही भाव से निकाले जाते हैं। तो राहु इस समय अपने ही नक्षत्र में उच्च के बैठे हैं, शतभिषा नक्षत्र में, और यह नक्षत्र में यह काफी समय तक रहेंगे, 2 अगस्त 2026 तक। तो लगन में मैं कह सकता हूं कि जब जब राहु का ट्रांजेक्ट होता है और राहु यहाँ शतभिषा नक्षत्र में बैठते हैं तो इन्हें बहुत ही उच्च के माने जाते हैं। निश्चित तौर से अचानक सफलता के योग बनाते हैं और आपको बहुत अच्छे रिजल्ट भी प्राप्त करवाते हैं। दोस्तों, अब देखते हैं कि आपकी कुंडली में जो है शनि आपके द्वादश भाव में बैठे हैं और इस समय दूसरे भाव में बैठने से शनि के प्रभाव आपके जीवन पे क्या हो गए और शनि इस समय किस नक्षत्र में चल रहे हैं, जिनके प्रभाव को आपको समझिएगा जो आपको पूर्णतः जानकारी प्राप्त होगी। तो दोस्तों, इस समय शनि जो है मीन राशि यानी कि 12वें भाव में, आपकी कुंडली के 12वें भाव में चल रहे हैं और इनका नक्षत्र जो है, इनका नक्षत्र देखा जाए तो यह शनि देव को देखो तो शनि पूर्वभद्रा नक्षत्र है जो कि गुरु और मंगल का नक्षत्र है। तो आपके धनेश में यानी कि सेकंड हाउस में चलने से शनि का यहाँ आपके पास पैसा आ रहा है, लेकिन इस सप्ताह में पैसा अपना रास्ता भी बनाता हुआ दिखाई दे रहा है। पैसे बहुत खर्च होते हुए दिखाई दे रहे हैं। आय के साधन तो बढ़ रहे हैं लेकिन खर्चे भी कहीं ना कहीं आपके कंट्रोल से बाहर जा रहे हैं। इस सप्ताह में अत्यधिक खर्च होने की संभावना बन रही है क्योंकि शनि इस समय बैठे हुए हैं और शनि का जिस नक्षत्र में बैठे हैं, शनि बैठे हैं पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में, वो कि गुरु और मंगल का नक्षत्र है। तो कनेक्शन कहीं ना कहीं शुभ नहीं बैठ रहा है, खर्चे अधिक दर्शा रहा है क्योंकि शनि जिस नक्षत्र में बैठे हैं वो गुरु और मंगल का नक्षत्र है और मंगल के साथ में शनि के अच्छे संबंध नहीं हो रहे हैं। तो इस हिसाब से देखा जाए तो यहाँ पर आपके खर्चों में बढ़ोतरी होती हुई दिखाई दे रही है। आय के साधन बनते हुए दिखाई दे रहे हैं क्योंकि शनि और गुरु के संबंध सब माने जाते हैं, लेकिन खर्चे भी अधिक होते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब देखें, पराक्रम भाव में कोई ग्रह नहीं है और आपकी कुंडली के जो है सुख भाव में भी इस समय ग्रह नहीं है, लेकिन यहाँ पर जो दृष्टि बना रहे हैं। देखें, कुंडली के पंचम भाव में गुरु, तो गुरु इस समय की कुंडली में बहुत ही उच्च स्थान पर बैठे हैं, पंचमेश में बैठे हैं और गुरु को वैसे कि आप जानते हैं कि वैवाहिक सुख और भाग्य के देवता माना जाता है। यह अपनी दृष्टियों से आपको कहीं ना कहीं लाभ के संकेत देते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब आपकी कुंडली में गुरु को देखा जाए तो गुरु बैठे हुए हैं इस समय अपने पुनर्वासु नक्षत्र में और यह नक्षत्र गुरु और सूर्य का ही नक्षत्र है। तो जिन युवाओं की शादियां नहीं हो रही थी इस सप्ताह में, मतलब 15 दिसंबर से और 21 दिसंबर के बीच में कहीं ना कहीं आपके संबंध की बात चल सकती है। कहीं से अच्छे ऑफर आपको आ सकते हैं। अचानक जो आपने कोई बात चल रही थी तो अचानक एकदम आपको ये लगेगा कि संबंध मेरा जो फाइनल डिसीजन पर आपका संबंध पहुंच जाएगा। और यहाँ से जो है आपके देखा जाए कि सूर्य के साथ में है और सूर्य बैठे हैं आपके इस समय कर्म भाव में गोचर कर रहे हैं, सूर्य, बुध और शुक्र। तो जो है गुरु और सूर्य के नक्षत्र में, पुनर्वासु नक्षत्र में सूर्य का और गुरु का बल आपको प्राप्त होता हुआ दिखाई दे रहा है।
तो आप कहीं किसी के साथ में बिजनेस पार्टनरशिप में भी करते हैं तो उसमें भी लाभ के संकेत दिखाई दे रहे हैं। अब देखें कि यहाँ आपके केतु विराजमान है लगन में, राहु और जो है आपके सप्तम भाव में यानी कि पत्नी के भाव में केतु होने से। अब केतु किस नक्षत्र में, इसको भी देखते हैं। तो केतु इस समय फागुनी नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं। फागुनी नक्षत्र में जो है केतु गोचर कर रहे हैं और इस नक्षत्र का स्वामी राहु और शुक्र है। शुक्र आपको पता ही कि इस वैवाहिक जीवन को सफलता देने वाला है, चाहे आपकी जीवन काल को अच्छी लग्जरी लाइफ को सेट करने वाला शुक्र। जो लड़कियों की कुंडलियां हैं उनके जीवन में शुक्र पति का कारक माना जाता है। तो पति का सुख कहने का मतलब है कि अगर आपका पति जॉब या इंटरव्यू के लिए जा रहा है तो उसमें भी उसे सफलता मिलती हुई दिखाई दे रही, कोई नौकरी का अच्छा प्रमोशन मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि यह केतु एक अपना ही प्रभाव आपके सप्तम भाव से निकाल कर आ रहा है। लेकिन यहाँ ये बात भी मानकर चलिए कि क्योंकि केतु अपना नांग फांस बनाता है तो पारिवारिक जीवन में थोड़ा कलह भी पैदा कर सकता है, तो यहाँ आपको संभालने की जरूरत है, नहीं तो परिवार में कलह की जो है संभावना बनती हुई दिखाई दे रही है। आपकी पत्नी या आपका पति जो है किसी बात पर आपसे जो है उखड़ सकता है या बातचीत हो सकती है, या छोटी से छोटी बात पर जो है बात बड़ी बन सकती है। तो हो सके तो इसको शांत रखिएगा, और जो भी अगर कुछ कोई के बोल रहा है तो पहले आप शांत रहिएगा और उस बात का जवाब बार बार मत दीजिएगा रिपीट करके, तो जो है समय टल जाएगा। 15, 16 और 17 तारीख को यहाँ यह योग बनता हुआ दिखाई दे रहा है, तो इन समय में थोड़ा आपको इन चीज़ों को थोड़ा निगलेक्ट करना है। अगर कोई परिवार में तू मैं भी चल रही है या बातचीत हो रही है तो उसे आप हंसकर मुस्कुराकर जो है उसे टाल दीजिएगा, समय को या जो है समस्या को अधिक बड़ा न बनाएं। अब देखें, चंद्र आपके भाग्य में बैठे हैं। गुरु के साथ में चंद्र के संबंध बहुत ही मधुर माने जाते हैं, और अभी जिस दिन मैं वीडियो बना रहा हूँ 15 दिसंबर 2025 को चंद्र यहीं पर विराजमान है। लेकिन आपको अगर 1-2 दिन में 2-3 दिन बाद यह वीडियो प्राप्त हो तो क्योंकि चंद्र 2.25 दिन में अपनी राशि बदल लेते हैं, तो ऐसा ना हो कि आपकी राशि में जब भी आप 2-3 दिन बाद जो वीडियो देखेंगे तो राहु की स्थिति को आप अलग स्थान पर हो सकती है। लेकिन आज की स्थिति से देखें तो ये 2 दिन 15, 16 और 17 तक यही स्थिति रहेगी। तो यहाँ सुख के भाग में अचानक बहुत बड़ी कोई डील हाथ आपको लग सकती है, और भगवान की कृपा से वह डील आपके सपोर्ट में जाती हुई दिखाई दे रही है। पैसों के आय के स्रोत बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। भाग्य का सपोर्ट जब व्यक्ति को मिलने लगता है, कर्म तो वो करता ही है लेकिन भाग्य जब मिल जाता है तो और भी अच्छे रिजल्ट प्राप्त होने लगते हैं, क्योंकि गुरु का घर है और चंद्र बैठे हुए हैं। सप्तम राशि शुक्र का संबंध भी बनाता है, तो अपने पारिवारिक जीवन के लिए अच्छी सफलताओं के योग दिखाई दे रहे हैं। अब देखते हैं कि सूर्य, बुध और शुक्र एक कॉन्सेप्ट बना रहे हैं। ये तीनों ग्रह एक साथ बैठे हैं, सूर्य, बुध और शुक्र। और यह सूर्य देखें तो सूर्य इस समय चल रहे हैं आपकी कुंडली के सूर्य चल रहे हैं ज्येष्ठा नक्षत्र में। जो नक्षत्र है वो बुध और शनि का नक्षत्र है। घर किसका है? शनि का घर है। बैठे कौन है? बुध महाराज हैं। तो वाणी और व्यापार, ये दोनों चीज़ों में आपकी बढ़ोतरी होती हुई दिखाई दे रही है। अगर यह सप्ताह में 17, 18, 19 तारीख को वाणी के द्वारा, व्यापार में द्वारा आपको लाभ के संकेत देते हुए दिखाई दे रहे हैं। दूसरा शनि का घर है, शुक्र भी बैठे हैं तो मित्री संबंध बनाते हैं। परिवार में कोई अच्छे रिजल्ट प्राप्त हो सकते हैं, या प्रमोशन के भी संकेत इस सप्ताह में कुंभ राशि के जातकों को बनते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि सूर्य भी यहाँ केंद्र में बैठे हैं और सूर्य भी ज्येष्ठ नक्षत्र में है। जैसे कि मैंने आपको बताया है, बुध का संबंध है, बुध साथ में बैठे हैं, और शनि, क्योंकि शनि का घर है तो सूर्य का जो है कहीं ना कहीं सपोर्ट भी आपको मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, जिससे उन्नति के दरवाजे आपके खुलते हुए दिखाई दे रहे हैं। आप देखते हैं बुध, तो बुध आपके बैठे हुए हैं इस समय अनुराधा नक्षत्र में, जो कि शनि और शुक्र का ही नक्षत्र है। अनुराधा नक्षत्र में बैठे, किसके साथ में बैठे हैं? शुक्र के साथ में बैठे हैं। नक्षत्र कौन सा है? अनुराधा। घर किसका है? शनि का। ये कॉन्सेप्ट अच्छा बन रहा है, मतलब आपकी नौकरी और व्यापार के लिए, आपके पिता के सुख के भाव के लिए, घर में कोई नए चीज के लिए अगर आपका प्रमोशन या ट्रांसफर नहीं हो रहा था तो उसमें जो है कहीं ना कहीं यह सुख का भाव आपके लिए बनता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि कर्म भाव है।
यहाँ व्यापार और नौकरी दोनों चीज़ें यहीं से निकाली जाती है। तो ये दोनों ग्रह तो आपने देख लिए, शुक्र, सूर्य और बुध का अच्छा कॉन्सेप्ट बन रहा है। अब शुक्र के बारे में और देख लेते हैं। तो शुक्र इस समय आपकी ज्येष्ठा नक्षत्र में चल रहे हैं, जो कि बुध और मंगल का नक्षत्र है। तो बुध साथ में बैठे हैं, तो आप समझ सकते हैं कि यह तीनों ग्रह एक योग, महायोग बना रहे हैं, जो कि एक सफलता का कारक बनता है। आपके जीवन में अचानक मतलब पैसे की आय के स्रोत, जुआ सट्टा, लॉटरी या कहीं ना कहीं आपको जो है शेयर मार्केट से भी लाभ के संकेत देते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि सूर्य, शुक्र, बुध का कॉन्सेप्ट साथ में बन रहा है। तो यह लाभ के संकेत जो है इस सप्ताह में 15 दिसंबर से लेकर 21 दिसंबर तक के बीच में आपके साथ में बनता हुआ दिखाई दे रहा है, जिससे आपके आय के स्रोत बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब देखते हैं मंगल आपके बैठे हुए हैं 11वें भाव में। किस किस घर में बैठे हुए हैं? गुरु बृहस्पति के में, यानी कि धनु राशि में। ठीक है, अब मंगल क्या है? मंगल क्या है इस समय चल रहे हैं? मंगल को मैं देखूं तो मंगल चल रहे हैं आपके मूल में, मूल नक्षत्र में। और नक्षत्र का स्वामी कौन है? नक्षत्र का स्वामी है राहु और केतु। साथ में किसके बैठे हैं? गुरु बृहस्पति के। और गुरु बृहस्पति के साथ में मंगल का राहु और केतु से संबंध बिल्कुल भी अच्छे नहीं माने जाते हैं। मंगल जो है अग्नि तत्व के हैं और राहु केतु वायु तत्व के हैं। इनके संबंध बिल्कुल भी सम नहीं माने जाते हैं। तो कहीं ना कहीं आय के लिए, अगर आप डबल आय के लिए सोच रहे हैं, तो निश्चित तौर से अभी कोई प्रोग्राम आपको जो चल रहा है उसे चलने दीजिएगा। कहीं और कोई रास्ता डबल आय के लिए सोच रहे हैं या अचानक आप कोई नया काम करने की सोच रहे हैं, तो 17 तारीख तक अभी रुक जाइएगा। 17 के बाद 18, 19, 20 और 21 तक आप कर सकते हैं। अच्छे रिजल्ट आपको मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। या अगर आज 15 दिसंबर को आप कर सकते हैं, क्योंकि आज सफला एकादशी है, आज का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो आज भी कर सकते हैं और आपको योग मिलेगा। दोस्तों, यह आपकी कुंडली के भाव, ग्रह, नक्षत्र जहां जिस नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं, कुल मिलाकर अगर हम इसको परसेंटेज दें तो इस सप्ताह में आपके जो है 85% कार्यों में गति आती हुई दिखाई दे रही है। स्वास्थ्य संबंधी जो है बदलाव होता हुआ दिखाई दे रहा है। कोई बड़ी डील आपके हाथ में लगती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि यह देखा जाए तो केंद्र में 4 घर राहु और केतु यहाँ उच्च के ही माने जाते हैं, क्योंकि राहु इस समय अपने ही नक्षत्र में उच्च का बैठा है। केतु भी इस समय राहु और शुक्र के नक्षत्र में चल रहा है। और सूर्य, बुध, शुक्र एक साथ, यानी कि 5 ग्रह केंद्र में आना, ये कोई छोटी बात नहीं है कि सफलता मिलने वाली है। जो अवगत समस्याएं चली आ रही थी, उनसे कहीं ना कहीं छुटकारा मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। जीवन में बदलाव के संकेत 100% मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो यह आपकी जो है साप्ताहिक राशि फलता। कैसा लगा वीडियो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख कर बताइएगा। अगर आपका कोई प्रश्न है तो मुझे व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं। मिलते हैं बहुत जल्दी, तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा, सोचे रहिएगा। धन्यवाद और जय श्री राम।